एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इस समय मैं रिक्वेस्टेड वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट, इनफैक्ट ऐसा है कि बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रिक्वेस्टेड वीडियो जो है वो निपटा दूँ। मैंने एक कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी शेयर की है कि अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट की वीडियो है तो आप मुझे वहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो मैं वहीं से ले रही हूँ। सो ये बहुत पहले कमेंट आया था कि दीदी, नारियल कलश और दीपक कलश क्या है, इन दोनों के विशेष लाभ क्या है, इन्हें किन पूजाओं में रखना चाहिए, किन में नहीं रखना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये, और हमें पता होना चाहिए। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, अगर हमें अपने क्षेत्र की बारीकियां नहीं पता है तो फिर हमारे उस काम का हो सकता है हमें उतना लाभ ना मिल पाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि छोटी बड़ी चीज कहाँ कौन सी लगनी है। जैसे कि सब्जी बना रहे हैं, अब हमें पता ही नहीं कि इसमें हींग का तड़का लगाना है या जीरे का तड़का लगाना है, तो सब्जी का क्या होगा, टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो ठीक वैसे ही, ठीक है। तो नारियल कलश क्या है? नारियल कलश को हम ज्योतिष कार्य में प्रयोग करते हैं, या तब जब हमारी साधना का समय लंबा हो। अनिश्चित काल के लिए भी होता है। बहुत से लोगों की ऐसी साधनाएं होती हैं जिनका अनिश्चित काल का समय होता है, ठीक है, वो भी नारियल कलश रखते हैं। लंबी पूजाओं में, जैसे 9 दिन के नवरात्र, भागवत, रामायण, इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनमें हम नारियल का कलश रखते हैं। कहीं कहीं कुल देवी देवताओं को नारियल का कलश रखा जाता है। आपने बहुत से घर देखे होंगे जिनमें आप जब भी जाएंगे मंदिर में एक कलश रखा होता है नारियल से भरा हुआ। बहुत से कुल देवी देवता ऐसे होते हैं जिनकी पूजा प्रतिदिन होती ही होती है। ज्यादातर जो कुल देवी या देवता होते हैं उनकी पूजा साल में एक बार, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार होती है। लेकिन बहुत सारे कुल देवी देवता ऐसे होते हैं जो ईश्वर के अवतार ही होते हैं और उनकी पूजा प्रतिदिन होती है। तो हम उनकी साधना में नारियल का कलश साल भर भर के रखते हैं। फिर जब अगले साल हम उनकी विधि विधान से, साल में एक दिन जो आता है उनका, उस दिन विधि विधान से पूजा करते हैं, यूं कहिए उनका प्रकटोत्सव या जन्म उत्सव मनाते हैं। तब हम पुराने कलश का विसर्जन करके नए कलश की घर में फिर से स्थापना कर देते हैं। कुछ लोगों ने, जो नहीं जानकार है, उन्होंने इसे वास्तु कलश का भी नाम दे दिया, बट ये वास्तु कलश नहीं है। ये हमारे कुल देवी देवताओं के लिए, जैसे मैंने आपसे कब कहा कि नारियल कलश की स्थापना हम कब करते हैं, जब लंबी साधना हो। जैसे कि किसी का ऐसा समय अनिश्चित काल है, अगर उसकी साधना बहुत लंबी चलनी है, उसे नहीं पता है कि हम ये कार्य शुरू कर रहे हैं और ये पूजा हमारी 2 महीने चलेगी, 4 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, उसे नहीं पता, तो ये हो गया एक अनिश्चित काल, तो उसने नारियल रख दिया। अब ऐसे में अगर वो दीपक रख देगा तो दीपक क्या होगा, बुझ सकता है, कलश को नुकसान पहुंच सकता है दीपक की गर्माहट से। 9 दिन में आप अखंड जो जलाते हैं तो देखिए आपका दीपक कितना खौल जाता है। इसलिए ऐसे में हम नारियल कलश रखते हैं। ध्यान रखने वाली कौन सी बात है? ध्यान रखने वाली बात है, हम जब भी नारियल रखते हैं तो हमें नारियल का मुख जो है वो साधक की तरफ होना चाहिए। नारियल कलश कब रखते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए। नवरात्र में, चूंकि 9 दिन की साधना होती है, ऐसे में अखंड ज्योत हम कलश के ऊपर नहीं प्रज्वलित कर सकते। भागवत हो गई, रामायण का पाठ हो गया, ठीक है, कुल देवी देवताओं का पूजन हो गया, घर में और ऐसे कोई कार्य जिनमें हमें जल का ही कलश रखना है, नारियल रखकर, ठीक है। तो ऐसे में दीपक कलश, जब हम कोई मांगलिक कार्य कर रहे हों या एक दिन की पूजा हो, उसमें हम दीपक कलश रखते हैं। दीपक कलश हम ज्योति के रूप में प्रज्वलित करते हैं, लेकिन जब हम नारियल कलश कलश के ऊपर कपड़े में बांध के संकल्प लेके रखते हैं, तब हम अपनी कोई ना कोई मनोकामना मांग रहे होते हैं। कलश क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। कलश, ये वही कलश होता है जो समुद्र मंथन के समय समुद्र देवता से प्रदान होता है। इसके अंदर जब हम देवी देवताओं की स्थापना करते हैं, आवाहन करते हैं, तो ये कलश ठीक उसी कलश की तरह हो जाता है। आपने किसी भी पूजा में अगर कलश की स्थापना नहीं की, समस्त देवी देवताओं का आवाहन नहीं किया, उस कलश में उन्हें नहीं बैठाया, तो आपकी ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं बनता।
तो हम कलश पे जब नारियल रखते हैं तो हम क्या करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। उस कलश में हम जिन भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनसे संबंधित सभी सामग्रियों को डालते हैं। कटोरी में चावल रखते हैं, देवी देवताओं को उस कलश में बैठाते हैं। उस कलश को इसी कारण से हम हिलाते भी नहीं है। और चूंकि हमारी मनोकामना रहती है तो हम श्री गणेश नारियल स्वरूप मानकर उन पर विराजित करते हैं और अपनी मनोकामना उन्हीं से मांगते हैं। इसलिए कभी भी कलश पर रखे हुए नारियल को फोड़ा नहीं जाता। मैंने बहुत बार आपको मना किया है कि गलती से भी कलश पर रखे हुए नारियल को ना फोड़ा करें, क्योंकि वो स्वयं श्री गणेश जी का स्वरूप होता है। और जब हम उनमें स्वयं श्री गणेश जी पूज कर उन्हें बैठाते हैं तो वो भगवान का स्वरूप होता है और भगवान को फोड़ा नहीं जाता है, इसलिए नारियल को नहीं फोड़ते हैं। वैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन अगर आपके पंडित जी जानकार होंगे तो वो आपको मना ही करेंगे। इसलिए नवरात्र में मैं भी मना करती हूँ। ये कलश के नारियल का सिर्फ और सिर्फ विसर्जन होता है, उसे फोड़ के खाया नहीं जाता। यही कारण है। आज आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सही टॉपिक उठाया है, तो इसको मैंने यही क्लियर कर दिया। दीपक कलश, जब हमने एक दिन की पूजा की, जैसे कि हमने एकादशी की पूजा की, मान लीजिए कि हमने एकादशी की पूजा की जो कि एक दिन की है, या महालक्ष्मी जी की पूजा की, शिवरात्रि की पूजा की, या ऐसा कोई भी पूजा की, तो उसमें हम मनोकामना नहीं मांग रहे हैं, हम मांगलिक उत्सव मना रहे हैं। जब हम उत्सव मना रहे हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, जब हमने उत्सव मना रहे हैं तो हम एक खुशी का माहौल है, खुशी की चीजें मना रहे हैं, उसमें हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे हैं। देवी देवताओं के साथ हम उत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हम कलश की स्थापना करेंगे, सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, कटोरी में चावल या गेहूं लक्ष्मी का स्वरूप मान के रखेंगे और उस पर दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। ऐसे में हम मांगलिक उत्सव मना रहे हैं, इसलिए हम नारियल नहीं रखेंगे। तो अब आप समझ गए कि दीपक कलश हमें कब रखना है। मांगलिक कलश पे हम दीपक रखते हैं। अब मांगलिक कलश कब कब रखा जाता है, जैसे कि गणेश पूजन। गणेश पूजन कई जगह होता है, जैसे हमने दुकान खोली, दुकान का जो है वो मना रहे हैं, हम पूजन करवा रहे हैं, उस समय गणेश पूजन। विवाह के सर्वप्रथम गणेश पूजन, गृह प्रवेश के सर्वप्रथम, गृह प्रवेश में भी गणेश पूजन होता है। और गृह प्रवेश में भी एक कलश रखा जाता है जिसमें हम दीपक भी रखते हैं, और चूंकि उस समय अगर कोई समस्या समझ में आ रही तो नारियल भी रखते हैं। तो वो एक अलग स्तर की बात है, वो फिर कभी आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी आप इतना समझ लें, गृह प्रवेश हो गया, विवाह हो गया, घर में कोई ऐसा एक दिवसीय पूजा हो गई, एक दिन की कोई पूजा हुई, तो ऐसे में हम जो है वो कलश पर दीपक रखते हैं। तो ये है दीपक कलश और नारियल कलश का अंतर। नारियल कलश में नारियल का मुख जो है वो साधक की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम उसे स्वयं श्री गणेश जी का मुख मानते हैं। दीपक कलश में क्या विशेष है, जैसे कि हमेशा कभी भी बाती सिंगल नहीं जलाते, लेकिन जब हम दीपक को कलश के ऊपर प्रज्वलित कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, या तो विशेष परिस्थितियों में चौमुखी दीपक जलता है, नहीं तो सामान्य रूप से हमें उसमें फूल बत्ती वाला दीपक रखना चाहिए। लंबी बत्ती वाला दीपक ना रख के, चूंकि हमने कलश में देवी देवा बिठा रखे हैं तो उनकी लौ ना हमारे तरफ ना उनकी तरफ, उनकी लौ आकाश मंडल में जानी चाहिए। तो जो नीचे से गोल रहता है, ऊपर एक सिंगल बत्ती ऐसे खड़ी रहती है, वो बत्ती हम अक्सर कलश वाले दीपक में ही जलाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोबारा जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं दीपक की, तो बत्ती का विशेष ध्यान रखिएगा। इन बत्तियों पर भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगी कि कौन सी बत्ती कैसे लगाते हैं, कैसे हमें करनी चाहिए, कौन सी बत्ती किस देवी देवता के पूजन में आती, बत्ती किस कॉटन की होनी चाहिए, तो इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगी। बहुत 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 सारी रिक्वेस्ट पड़ी हुई है और ना कंटेंट खत्म नहीं हो पा रहा है और रिक्वेस्ट आ जा रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट पूरी करूँ। आप लोग भी थोड़ा सा सब्र रखिए। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं, दीदी हमारी नहीं आ रही। निश्चिंत रहिए, सबकी वीडियो आएगी। आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं, मैं यहाँ सबकी भावनाओं का उतना ही सम्मान करती हूँ जितनी मैं अपनी भावनाओं का करती हूँ। तो आप सभी की रिक्वेस्ट के वीडियो जल्द से जल्द आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बस यूं ही वीडियो को देखते रहिए, इनसे आपको ज्ञान ही मिलेगा, कोई अन्यथा चीज नहीं मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें। आप हम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे विदा एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।